हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ प्लस, जहां हम आपके लिए हर दिन नई कहानियां लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, परिवार जीवन का वो आधार स्तंभ है जो हमें प्रेम, अपनापन, भावनात्मक सहारा प्रदान करता था। जीवन के कठिन दौर में जब दुनिया हमसे रूठ जाए, तब परिवार ही है जो आगे बढ़कर हमें अपने गले लगा लेता है और हर तरह से हमारा साथ देता है। इसलिए सफलता प्राप्ति की राह में ऐसा ना हो कि परिवार कहीं पीछे छूट जाए। परिवार बंधन नहीं है, बल्कि हमारा सहारा है। हमें याद रखना चाहिए और परिवार को साथ लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह हम आपको परिवार का महत्व बतलाती कहानियां सुनाने जा रहे हैं। आज शाम का समय था। ऑफिस से घर आने के बाद पिता फिर से ऑफिस के फाइल्स में उलझा हुआ था। तभी उसका 8 साल का बेटा पास आया और बोला, पापा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछो। फाइल से नजर हटाए बगैर पिता ने जवाब दिया। आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? बेटा ने पूछा। इस अजीब सवाल पर पिता को बहुत गुस्सा आया। उसने जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या मतलब? क्यों बेकार के सवाल पूछकर मेरा समय खराब कर रहे हो? देखते नहीं मैं काम में बिजी हूँ। पापा, मैं बस जानना चाहता हूँ, प्लीज बताइए ना, आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? बेटा जिद करने लगा। 500 रुपए, पिता ने जवाब दिया और काम में लग गया। ओह, बेटा सिर झुकाकर कुछ सोचने लगा, फिर सिर उठाकर बोला, पापा, आप मुझे 300 रुपए उधार दे सकते हैं? यह सुनना था कि पिता का गुस्सा बढ़ गया। वह बेटे को झिड़कते हुए बोला, अच्छा, तो तुम इसलिए मुझसे मेरी सैलरी पूछ रहे थे? तुम्हें खिलौना या कोई फालतू सी चीज खरीदनी है? अब एक शब्द कहे बगैर सीधे अपने कमरे में चले जाओ और सो जाओ। मैं इतनी मेहनत से पैसे इसलिए नहीं कमाता कि तुम्हारी हर फालतू मांग पूरी कर सकूं। बेटे का चेहरा उतर गया। भारी कदमों से वह वहां से चला गया। पिता कुछ देर तक तो बेटे की बात पर नाराज रहे, फिर काम में लग गए। काम खत्म होने पर उसकी नाराजगी भी खत्म हो चुकी थी। अब उसे बेटे के प्रति अपने खुद के व्यवहार पर दुख होने लगा। वह सोचने लगा कि हो सकता है बेटे को सच में किसी जरूरी चीज के लिए 300 रुपए की जरूरत हो। वो वैसे भी हर समय पैसे नहीं मांगता। वह बेटे के कमरे में गया, देखा बेटा बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने पूछा, सो गए क्या? बेटा तुरंत उठकर बैठ गया और बोला, नहीं पापा, मैं जाग रहा हूँ। बेटा, मैं काम की वजह से परेशान था और मेरा काम का गुस्सा तुम पर निकल गया। मुझसे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ये लो 300 रुपए, जो उस समय तुम मुझसे मांग रहे थे। बेटा पिता बेटे के पास बैठते हुए बोला, थैंक यू पापा। बेटा का चेहरा चमक उठा। 300 रुपए एक तरफ रख उसने अपने तकिए के नीचे दबे हुए कुछ नोट निकाले और उन्हें गिनने लगा। यह देख पिता को फिर से गुस्सा आने लगा। वह गुस्से में बोला, जब तुम्हारे पास इतने पहले से पैसे थे तो तुम और पैसे क्यों मांग रहे थे? क्योंकि मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे पापा, अब हैं। बेटे ने मासूमियत से जवाब दिया, पापा ये लीजिए 500 रुपए। क्या इससे मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज कल आप घर जल्दी आ जाना, मैं आपके साथ डिनर करना चाहता हूँ। बेटे की बात सुनकर पिता अवाक रह गया। सीख है, हम पैसे कमाने की जद्दोजहद में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमारा परिवार पीछे छूट जाता है। हमारे पास अपने परिवार और प्रियजनों के लिए साथ बिताने के लिए समय ही नहीं होता। समय धीरे धीरे हमारे हाथ से फिसलता चला जा रहा था और बीता समय कभी वापस नहीं आएगा। ऑफिस में हमारा रिप्लेसमेंट
बड़ी ही आसानी से ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन परिवार का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अपने परिवार को महत्व दें। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम दूसरी एक और कहानी सुनते हैं। सुरेश का एक छोटा सा परिवार था, जिसमें एक खूबसूरत पत्नी और दो प्यारे बच्चे थे। उनकी पत्नी और बच्चे हर हाल में खुश थे, लेकिन सुरेश उन्हें जिंदगी के सारे ऐशो आराम देना चाहता था। इसके लिए वह प्रतिदिन 16 घंटे से भी अधिक काम किया करता था। दिन भर ऑफिस में काम करने के साथ साथ वह सुबह और शाम ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। वह सुबह सुबह घर से निकल जाता और आधी रात के बाद घर लौटता था। बच्चों के लिए उसका चेहरा देखना मुहाल था, क्योंकि सुबह सवेरे उसके घर से निकलते समय बच्चे सोते रहते और देर रात घर में कदम रखने के पहले ही सो चुके होते। हाँ, रविवार को जरूर वह घर पर होता, लेकिन उस दिन भी वह किसी न किसी काम में व्यस्त रहता और उसका समय परिवार के साथ न बीतकर काम करते हुए बीतता। परिवार उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताने का बस इंतजार करता रह जाता। पत्नी अक्सर उससे कहा करती कि उसे घर में वक्त बिताना चाहिए। बच्चे उसे बहुत मिस करते हैं। उस वक्त वह यही जवाब देता कि ये सब मैं उनके लिए ही तो कर रहा हूँ। बढ़ते घरेलू खर्च और स्कूल खर्च के लिए मेरा ज्यादा काम करना जरूरी है। मैं उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। सुरेश की यह दिनचर्या वर्षों तक जारी रही। यह यूं ही परिवार को अनदेखा कर कड़ी मेहनत करता रहा। उसका प्रतिफल भी उसे मिला। उसे पदोन्नति प्राप्त हुई, आकर्षक वेतन मिलने लगा। परिवार अब बड़े घर में रहने लगा। खाने पीने और अन्य सुविधाओं की उन्हें कोई कमी न रह गई। लेकिन सुरेश का यूं ही काम करना जारी रहा। वह अधिक से अधिक पैसे कमाना चाहता था। पत्नी पूछती थी कि आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास जो है उसमें खुश रह सकते हैं। तो उसका जवाब होता कि मैं तुम्हें और बच्चों की दुनिया जहां की खुशियां देना चाहता हूँ। बस कुछ साल और मुझे मेहनत करने दो। पत्नी चुप हो जाती। 2 साल और बीते। इन 2 सालों में सुरेश बमुश्किल अपने परिवार के साथ समय बिता पाया। उन बच्चे अपने पिता को देखने, उससे बातें करने तरस गए। इस बीच एक दिन सुरेश की किस्मत खुल गई। उसके दोस्त ने उसे अपने व्यवसाय में हिस्सेदारी की पेशकश की और इस तरह सुरेश एक व्यवसायी बन गया। व्यवसाय अच्छा निकला और सुरेश को पैसे की कोई कमी नहीं रह गई थी। उसका परिवार अब शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। उनके पास सभी सुख सुविधाएं और विलासिता थी, लेकिन अपने बच्चों से मिलने का समय उनके पास अब भी नहीं था। वह मुश्किल से घर पर रह पाता। उसका अधिकांश समय घर से दूर बिजनेस टूर में बीतता। साल गुजरने के साथ उसके बच्चे बड़े हो गए। अब वे किशोरावस्था में पहुंच गए थे। सुरेश ने भी इन सालों में इतना पैसा कमा लिया था कि उसकी अगली 5 पीढ़ियां शानदार जीवन जी सकती थी। एक दिन सुरेश के परिवार ने छुट्टी बिताने समुद्र तट स्थित अपने घर या जाने की योजना बनाई। बेटी ने उनसे पूछा, पापा क्या आप एक दिन हमारे साथ बिताएंगे? सुरेश ने जवाब दिया, हाँ जरूर, कल तुम लोग जाओ, मैं कुछ काम निपटा कर 2 दिन में वहां पहुंचता हूँ। उसके बाद का मेरा पूरा समय तुम लोगों का है। पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। वे समुद्र तट स्थित अपने घर चले गए। 2 दिन बाद सुरेश वहां पहुंचा, लेकिन उस दिन उसके साथ समय बिताने कोई नहीं था। दुर्भाग्य से वे सभी उस दिन सुबह आई सुनामी में बह गए थे। सुरेश अपनी पत्नी और बच्चों को कभी नहीं देख सकता था। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वह उसके साथ का एक पल नहीं खरीद सकता। वह पछताने लगा। पत्नी के कहे शब्द उसे याद आने लगे। आप पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास जो है हम उसमें खुश रह सकते हैं। इससे यह सीख मिलती है, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। इसलिए पैसों के लिए अपने परिवार को महत्व देना कम मत करें। पैसा खो देने के बाद भी फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अपनों को खो देने के बाद दोबारा वापस नहीं पाया जा सकता है। इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है।
अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।